अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा खूबसूरत नातिया गुलदस्ता, चूँकि हम गुज़श्ता एक वीडियो में पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम, जिसका मतलब कुछ इस तरह है कि थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। इस कलाम को हम मौज़ूए गुफ्तगू लिए हुए थे और आज भी इसी कलाम का एक शेर, जो कि मेरा पसंदीदा शेर भी है, उसको हम मौज़ूए गुफ्तगू लेंगे और उस पर मुख्तसर गुफ्तगू होगी। है अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका, है अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। मोहतरम सामीन और नाजरीन, इसमें लफ्ज़ जो अर्द इस्तेमाल हुआ है अलिफ रे और ज़्वाद के साथ, इसके लफ्ज़ी इतबार से जो माना है वो ज़मीन के हैं। इस लफ्ज़ को, इस हर्फ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बेशुमार मरतबा मुख्तलिफ़ कुरानी आयात में भी नाजिल फरमाया है। गलतुल आम लिखने में इसको आइन और रे और ज़ुआत के साथ लिखा जाता है और ये गलतुल आम है, हालांकि इसकी सही इमला अलिफ रे और ज़ुआत है। अर्द समावात, समावात भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो समावात से मुराद आसमान है, यानी जितने भी आसमान हैं वो इस समावात के सीगे में आ जाएंगे। यानी 7 आसमान है तो सातों आसमानों का जिक्र इसमें हो गया। यानी है अर्द समावात तेरी ज़ात का सदका। ये जो आगे तेरी ज़ात का सदका है, मोहतरम नाजरीन, ये क्योंकि नातिया शेर है तो ज़ात जो है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब की जाएगी, ना कि कुछ अहबाब इसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भी इशारतन लेके जाते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये नातिया शेर है तो इसको नातिया शेर ही रहने दिया जाए तो अच्छा है अर्दो समावात तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। अहबाब, मुझे एक चीज़ फर्दन याद आ गई तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। अर्दो समावात, इनकी तख्लीक का भी बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि आका अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक को पैदा करने के बाद, तख्लीक करने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन और आसमान से मुखातिब होकर कहा और कुरान मजीद में फरमाया कि जब वो इनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि तुम खुशी से आओ या मजबूरी से, तो इन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। यानी इससे पहले भी इनकी कोई शक्ल थी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इससे पहले इनकी शक्ल एक धुएं की मानद थी, यानी आसमान और ज़मीन एक धुआं था, एक गुबार था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुलाया और ये खुशी से चले आए तो इनको अल्लाह तबारक व तआला ने, जो अब हम देखते हैं, ज़मीन की शक्ल और आसमान की शक्ल में तख्लीक फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली किस चीज़ को तख्लीक किया? आपके और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया और फिर उस नूर को आसमानों में रखा, जन्नत में रखा और इस नूर से बाकी अनवा व अक़साम और बाकी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। यूँ तो ये साबित हुआ कि ये आपकी ज़ात अक़दस के सदक़े से ही सारी चीज़ें जो है वो तख्लीक हुई है अर्दो समावात तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई। मोहतरम सामीन, खुदाई में अगर हम सिर्फ ज़िंदा अनवाह की बात करें तो अभी तक तकरीबन 87 लाख ज़िंदा अनवाह दरियाफ़्त हुई हैं जिस पर साइंसदानों ने काम किया है, और अभी तक सिर्फ 20 लाख
ऐसी अनवा हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सके हैं, उनको नाम दे सके हैं, उनको लिस्ट में ला सके हैं। बाकी समुद्री हयात और ज़मीनी हयात काफ़ी ऐसी हैं जिनका अभी पता लगाना बाकी है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि ये कायनात कितनी वसी है और इसके अंदर बसने वाली मखलूक़ात कितनी है, और पीर साहब ने कितनी जामियत के साथ मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। यानी इस कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं जो अब तक दरियाफ़्त हो चुकी हैं, क्योंकि हम तो इंसान तो महदूद एक हिस्सों और समझ रखता है, समझ बूझ रखता है, महदूद समझ बूझ के साथ चलता है। न जाने और कितनी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की बस्ती हैं, इसमें सारी मखलूक़ात आ गई है सारी खुदाई मोहताज है सारी खुदाई तेरे दर की। तो इसमें सारी खुदाई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि नात का शेर मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के तो हम मोहताज हैं ही हैं। ये सारी कायनात उसने तख्लीक फरमाई है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा रब है। लेकिन किस वजह से तख्लीक फरमाई है, वो वजह है तख्लीक कायनात हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात।